हाँ जी, 2 से 5 के बीच में ही होता है ना। और झटके से खुलती है और अचानक से घबराहट सी बड़ी तेज़ होती है, ऐसा लगता है दिल बाहर निकल जाएगा, इतनी तेज़ हार्ट बीट तेज़ हो जाती है मैम। और सांस ऊपर नीचे होती है, फिर पानी जैसे पीती हूँ गुनगुना वैसे करके, तो वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग के साथ मुझे भी सांस रुक जाती है मैम। ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है मतलब दम घुट जाएगा, मतलब मर जाऊँगी ऐसा लगता है मैम। और फिर घबराहट से हाथ पैर काँपने लगते हैं मैम। और वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा मैम बढ़ गया है। ये सब कुछ 1 महीने से हो रहा है? हाँ जी मैम, हाँ, एक डेढ़ महीने। और दिन में ठीक रहती हैं आप, सब काम वाम कर लेती हैं कर अपना? लेती हूँ मैम, लेकिन माइंड डाइवर्ट करती हूँ तभी हो पाता है, नहीं तो मेरा फिर वहीं पे फिर से वैसे ही अकेले में बहुत डर से बैठ और गया। भूख वूख ठीक लग रही, खाना ठीक खा रही है? खाना मैम खा रही हूँ, थोड़े दिन से अभी टेस्ट नहीं आ रहा है मतलब मुँह में। और मैम क्या कहते हैं, वैसे भी होता है मैम घबराहट, मतलब कुछ भी खाती हूँ ना तो ऐसा लगता है मतलब अटक जाएगा यहाँ पे ना कुछ फंसा। कितनी एज है आपकी? मैम मेरी भी 35। पीरियड्स वगैरह सब ठीक है? और पीरियड्स आते और हैं। कोई स्ट्रेस भी नहीं है दिमाग में ऐसा? ऐसे मैम टेंशन जैसे कोई चीज़ घर में हो जाती है, कुछ हेल्थ से मतलब ऐसा कोई हाँ। भारी स्ट्रेस नहीं ना, वैसे ऐसे तो- तो छोटे मोटे स्ट्रेस सब कुछ होता है। मतलब टेंशन जल्दी से आ जाती है मैम मेरे को, ये कोई भी चीज़ की। इस बार मतलब रात को ही नींद खुलती है? और हाँ ये जी, होता 2 से है। 5 के बीच में डेली। आज भी मैम बहुत 4:30 बजे बहुत बुरा हाल हो गया था मैम। मैं यहाँ पे ना कुछ ऐसा लगा कुछ जम गया है, कुछ निकलने की कोशिश करती तो यहाँ पे अटक रहा है, तो मैं सांस नहीं ले पा रही बिल्कुल। ऐसा हाल, इनको उठाना पड़ता है मुझे, बड़ी मतलब उसमें घबराहट से उठाती हूँ, पानी पी रही हूँ। और सो जाती हैं आप आराम से? मैम बहुत मतलब जैसे हाँ। कितने बजे, 10-11 बजे सोती हैं? रात में मैम यही 12-1 बज जाता है सोते सोते मैम। नींद भी जल्दी नहीं आती मैम, ये है फिर अपने आप ही नींद खुलती डेली। 1 डेढ़ महीने सोया मैम ये। अब तो दिन में भी घबराहट इससे हो पहले रही है। किसी को दिखाया? नहीं मैम, अब ये तो फर्स्ट टाइम आपने बताया। पीरियड्स भी मैम मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी मैम। चेस्ट में पेन हो रहा है तो बता। हाँ, इस साइड में मैम मुझे 1-2 दिन से यहाँ पे दर्द हो रहा है मैम। हमेशा मैम सांस फूलती रहती है मेरी बहुत ज़्यादा। हमेशा से मतलब कि हरदम? मतलब 1-2 महीने से। अंकिता 35। जैसे ज़्यादा देर मैम काम वाम करती हूँ ना घर में खड़े होके, तो पैरों में बहुत दर्द हो जाता है मैम, बहुत कमजोरी आ जाती है। मतलब सांस कैसे फूलते रहती है? जैसे काम करती हो, घर में रहती हो, तब भी सांस फूलती है? कुछ काम वाम करते ऐसे- हैं तो कभी कभी ऐसे- वैसे भी होती है। हाँ, वैसे भी हो रही है आजकल। और अकेले में डर बहुत लगता है। डर बहुत लग रहा है मैम अकेले में। ये अभी लग रहा है जब तक ये हुआ इंसिडेंस हुआ हाँ, ये तो है इससे हुआ है। तब से ही हाँ। डर ऐसा लग रहा है कोई सामने है, लेकिन वो वहम टाइप का होता है ना, जैसे सामने कोई है तो दिखता नहीं है, मतलब क्या ऐसा कोई है, कोई तो पीछे है। 1-2 बार इस तो तरीके ऐसे से लगा, लगता है। बाकी तो मेरे को मैम वही हो रहा है जो मैं बता रही हूँ मैम। ज़्यादा सोचती ज़्यादा हो। हाँ, या तो इसलिए मैं थोड़ा सा, लेकिन ये मतलब सोचने वाला तो मैम बाद में होता है, लेकिन ये अब ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मैम। ये मतलब इतना हो रहा है कि मतलब प्रोमोटेड क्या लेते हैं? और वो चेस्ट का पेन हो रहा है। हाँ, पेन भी मैम यहाँ पे ना साइड में 1-2 दिन से यहाँ पे हो रहा है। ये क्लोनाफिट प्लस आपको लिख रही हूँ। ये सुबह ब्रेकफास्ट करके मतलब 11-12 बजे भी ले सकती हैं इसको। हाँ, दिन में कुछ नहीं होता? दिन में अभी थोड़ा दिन से हो रहा है तो ब्रेकफास्ट करके 10-11 बजे इसको ले लिया करिए। 10 दिन जल्दी के देखो आप। ये तो 18 दिसंबर के बाद से हो रहा है। हाँ। और एल्ट्रेक्स 5 डेज के लिए रात को सोते टाइम पे ये गोली लिया करिए। ये भी लो, सुबह ये रात को। कितने दिन में मैम? ये 5 डेज खानी है, ऊपर वाली जो दिन में खानी है वो 10 दिन खानी है। दिन में दर्द, दोनों खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में, और ये रात को सोने से पहले। सोने से पहले खाना। और कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द इस हो रहा साइड है। में हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ स्वेलिंग टाइप का हल्का सा पता नहीं क्यों लगता है। दवाने से पता नहीं होता है। कैल्शियम वगैरह नहीं खाती हैं आप? अभी तो नहीं है। इस बीच साइड- में हो गया था मैम, विटामिन जैसे हेल्थ चेकअप कराती हूँ, विटामिन डी और आयरन मेरा कमी निकलता है हमेशा। B12 तो की कमी। खैर विटामिन डी तो सबका। मैम पीरियड बहुत आते हैं मैम, मेरे को मतलब ब्लीडिंग बहुत हो रही है ज़्यादा? हाँ, होती है। कभी अल्ट्रासाउंड कराया है इसके लिए? हाँ मैम, कराया था। क्या उसमें कुछ आया है कि कोई रेजोल्यूशन लीक है क्या? तो राइट ओवरी में मैम सिस्ट था, तो उसकी चल रही थी मेरी, हाँ। तो ठीक हो गया था मैम। 2 बार मिसकैरेज हो गया था मैम, ये भी। और शादी कब हुई है आपकी? मैम 2016 में हुई है। 10 इयर्स। और बच्चे कितने? मैम वही 2 अभी 2 लगातार 3 साल से 2 साल से मिसकैरेज हो गया मैम। वही चिंता करती है क्या ज़्यादा? नहीं मैम, वैसे मतलब मेरे को अब ना कोई भी चीज़ की स्ट्रेस जल्दी हो जाता है मैम। फिर ये अकेले में रहते हैं ना मैम, जैसे काम वाम भी करते हैं तो दिमाग में चलता रहता है, मतलब जाता ही नहीं है तो दिमाग से, पता नहीं कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, माइंड भी डाइवर्ट करती रहती है उसके बाद भी ऐसे। ग्रैंड ओडी 5 एल्बिट बीडी। कब आया था पीरियड आपका? ध्यान नहीं, कौन सी तारीख हुआ था?
ठीक है। रात को और लास्ट अबॉर्शन पिछले हाँ? पिछले बुधवार को शायद, हैं? पिछले बुधवार को संडे को आया था, 25 को आया था शायद, 25 तारीख को, 25 जनवरी को। 25 जनवरी। हाँ वो तो काफी दिन हो गए ना। हाँ हाँ 25 जनवरी। 25 जनवरी को आया था। और अबॉर्शन लास्ट वाला कब हुआ है? हो गया। जो ये 7 ना हुआ था, ये जनवरी फरवरी की पिछले साल। 2 साल हाँ। 1 ईयर बैक। उससे पिछले वाला भी ऐसे ही होता था, फरवरी जन ऐसे नहीं हुआ था। तो अल्ट्रासाउंड भी आपने तभी करवाया होगा जब अबॉर्शन हुआ था? अल्ट्रासाउंड हाँ उसी के आज की वो करवाया था, मैंने ब्लीडिंग रुक गई थी ना, तो मैंने जब करवाया था तो उसमें फिर पता चला कि मतलब आपको सिक्स की वजह से प्रॉब्लम है। और बीच बीच में मतलब एक तो मेरे में ये हुआ था कि मेरा पीरियड भी मतलब साइकिल जो थी कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा हो रही है, ये स्लिप साइकिल बिगड़ रही थी। कभी कभी हम एक दो दिन पहले हो जाता था, और अभी इस बार हो रहा है 4-5 दिन बाद में आगे पीछे ऐसे हो रहा है। वैसे तो हम कभी भी ठीक मतलब सही आता था मेरा पीरियड टाइम से। एक आयरन सिरप भी ले देती हूँ क्योंकि आपका पीरियड ज़्यादा आता है ना, उससे हाँ। आयरन की और आयरन की कमी से भी ऐसा होता हाँ जी है। आयरन की वेट भी मैम मेरा वो आयरन पहले मैं 55 कुछ था पिछले साल। थायराइड तो नहीं है ना आपको? अभी टेस्ट कराया, पिछले साल कराया था फुल बॉडी का, तब तो नहीं आया था मैम, तब तो नहीं आया था मैम। वेट अचानक से मैम लॉस हो गया मेरा बहुत ज़्यादा, 5-6 किलो। पहले 55 था 48 अब 48 हो गया। देखो नहीं तो फिर थायराइड टेस्ट करवा लेंगे और दोबारा फिर सिंपल सा टेस्ट। नहीं तो मैम कुछ भी निकलती कुछ भी होता है, यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ कुछ फंसा हुआ है मैम, ऐसे मतलब कफ लगता है कुछ भी, कोशिश करते रेंटेक दे रहे ना, हाँ। रेंटेक एमिट सीपेम इसी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम सीपेम ओडी एमिट बीडी एंड रेंटेक। चलो चिंता मत करो। तो हम वही मैम बैंड डेवलप करती हूँ कुछ ना कुछ। चलो चिंता नहीं करना चाहिए, छोटी बातें होती रहती हैं, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। ठीक है, मेरे को मंडे को दिखाना आप। कितना आपने क्या लिया? रेंटेक एमिट इनके आपने रिपोर्ट लिखवा ली? हम देखते थे। सुबह खाली पेट है। खाली पेट खाना। हाँ, और ये खाना खाने के बाद सुबह शाम एक गोली, और ये नाइट में सोते टाइम। ये 2 टाइम है और ये वाली टाइम 5 डेज के लिए। 5 डेज, 5 डेज की। हाँ जी, 500 हो गए आपके। बाकी मैम ने ये लिखा है 3 ले ली बाहर से। हाँ जी, ये साथ में खा सकते हैं या फिर रिएक्शन भी करेगा ना? ये पेपर जो दे दिया वो टिक मात्र दिया ना। लिखा हुआ है, ये सुबह लिखा हुआ है और ये सुबह शाम। हाँ 5 2 2 अच्छा, 5 मिनट लगे आप दे हाँ दीजिए। हाँ ठीक है। बहुत है।